हांसी में चुनाव होने का मौका सिर्फ 2024 है जी। उससे आगे चुनाव नहीं होगा। हांसी, आप मेरी बात को नोट कर लेना। जैसे अयोध्या और काशी सज चुके हैं, ऐसे ही हमारे सारे के सारे शहर सजे और आने वाला जो भविष्य है वो उज्ज्वल की नीयत ठीक होनी चाहिए। अड़चन डालने वालों को अड़चन डालने का काम है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हम किसी अड़चन को समझते ही नहीं है, ना अड़चन कोई चीज होती है। हमने बढ़ाना, इसलिए हम अड़चन का कोई नाम ही नहीं लेते। जिनको अड़चने डालनी वो डालते रहें। ऐसी सस्ती राजनीति किसी ने पहले की हो या ऐसी राजनीति किसी ने शुरुआत पहले की हो तो सिर्फ वही लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएं जिन्होंने ऐसी राजनीति कभी की हो। ढाणा खुर्द के युवाओं ने एक संकल्प लिया ढाणा को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाने की। आज देश में, हरियाणा में नहीं अपितु देश में उस ढाणा खुर्द ने अपने नाम की छाप छोड़ दी है। उसके बाद एक संकल्प टीम नरेश ने और लिया है कि अब हांसी को काशी अगले 5 साल के अंदर बनाने का हमारा संकल्प है और अगले 5 साल के अंदर ही हांसी को काशी बना देंगे हम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब साथियों। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, फरस से अर्श का जो सफ़र उन्होंने तय किया और एक हांसी को काशी बनाने का संकल्प लिया है। समाज सेवी नरेश यादव जी। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले तो आपको एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारा जो परिवार है मीडिया नेटवर्क उसकी तरफ से। थैंक यू सर, एक संकल्प लिया अपने हांसी को काशी बनाने का, किस प्रकार काशी बनाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको और सभी हांसी वासियों को, सभी ग्राम वासियों को, जितने भी हमारे हांसी हल्के के गांव हैं उन सबको, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई कि बहुत अच्छा त्यौहार दिवाली का आ रहा है। और अब की बार ये त्यौहार और ज़्यादा इच्छा शक्ति से मनाया जाएगा क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बिल्कुल तैयार होने पे है जी। और 22 जनवरी को वो रामलीला जी विराजमान हो जाएंगे। तो इससे बड़ा पर्व हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो सकती। तो मैं पुनः सभी हल्का वासियों को इसकी बधाई देता हूँ, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, कि श्री राम जी के इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरती से मनाएं और एक संदेश दें कि आने वाला जो टाइम है, जैसे अयोध्या और काशी सज चुके हैं, ऐसे ही हमारे सारे के सारे शहर सजें और आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो और सुंदरता का हो। अयोध्या और काशी सज चुके हैं, अब हांसी सजेगा। बिल्कुल। तो कितना टाइम माने सर, कितना टाइम हांसी सजेगा? टीम नरेश का एक संकल्प है। जैसे ढाणा खुर्द के युवाओं ने एक संकल्प लिया ढाणा को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाने की। आज देश में, हरियाणा में नहीं अपितु देश में उस ढाणा खुर्द ने अपने नाम की छाप छोड़ दी है। उसके बाद एक संकल्प टीम नरेश ने और लिया है कि अब हांसी को काशी अगले 5 साल के अंदर बनाने का हमारा संकल्प है और अगले 5 साल के अंदर ही हांसी को काशी बना देंगे हम, क्योंकि हर आदमी को इसके अंदर शामिल करेंगे, उसको विजुअल दिखाएंगे कि कैसे हांसी काशी बनेगी। हांसी का जो पैसा है, हांसी की जो प्रभुता है, हांसी का जो इतिहास है, उसको उकेरेंगे और पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि हांसी बहुत ऐतिहासिक शहर है। पुराने ज़माने में, आधुनिकता में हांसी नंबर 1 है और हांसी एक टाइम देश की राजधानी होती थी, उसका वही भविष्य उज्जवल करेंगे। ये हमारा संकल्प है। देखिए, ये बात नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ढाणा जो है उसको हांसी नहीं, पूरा हरियाणा, विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं वो जो ढाणा है, जो स्वर्ग से सुंदर जो ढाणा बना है वो हांसी के नज़दीक है। आप कभी गए हो? तो हम बताते भी हम गए हैं और आप भी विजिट करो, और वो शायद लोग आते भी हैं सर देखने के लिए। ये बात से इत्तेफाक में रखता हूँ आपकी। जिस भी इंसान ने ढाणा को देख लिया होगा वो टीम नरेश की इस संकल्प को बिल्कुल सच्चा समझेगा कि हांसी जरूर काशी बन जाएगी, क्योंकि ढाणा आज बहुत ऐतिहासिक गांव बन चुका है। उसी की तर्ज पे, ढाणा की तर्ज पे ही हांसी हल्के के 58 गांव और हांसी शहर, इनको काशी की तरफ पे और ढाणा की तरफ पे सजा के आगे बढ़ाएंगे। तो ये 2024 का संकल्प आपने ले लिया है। 2024 में पूरे 58 के 58 गांव और हांसी शहर काशी बन जाएगा। 100% बन जाएगा। 5 साल के अंदर ही पूरा शहर और पूरे गांव आपको काशी की सूरत में नजर आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ काशी से सुंदर नजर आएंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हांसी से बसें जा रही हैं हरिद्वार, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, सालासर। काफ़ी लोग कहते हैं भी ये एक राजनीति कर रहे हैं, कोई समाज सेवा नहीं है, बस कोई भी बेच सकता है। उस पर क्या कहेंगे सर? आज तक ऐसी सस्ती राजनीति किसी ने पहले की हो या ऐसी राजनीति किसी ने शुरुआत पहले की हो
तो सिर्फ वही लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएं जिन्होंने ऐसी राजनीति कभी की हो। और मैं कहता हूं सारे राजनेता अगर ऐसी राजनीति कर लें तो हांसी कासी बन ही जाएगा। छोटा सा सवाल है, मोटा मोटा है। 2024 में नरेश यादव की टीम जो संकल्प लेकर के चली है हांसी को काशी बनाने का, तो अयोध्या और काशी तो हो गए तैयार, अब हांसी की बारी है। किन किन लोगों का साथ सर आपको मिल रहा है, और क्या जो लोगों के बीच में आप जाते हैं कैसा प्रेम है? आम आदमी की भावना है और आम आदमी इस भावना को पकड़ चुका है कि टीम नरेश का जो संकल्प है, टीम नरेश ने जो जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे करती है। और टीम नरेश के ऊपर पूरे हल्का वासियों का पूरा विश्वास है। पूरे हर गांव से, हर शहर से, हर मोहल्ले से, हर कोने कोने से आज टीम नरेश के सदस्य जुड़ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा युवा टीम नरेश के साथ जुड़ चुका है और आने वाले टाइम में करीबन 40,000 युवाओं का टारगेट है हमारा। इनको जोड़ेंगे और हांसी को काशी बनाएंगे। सर एक गेट भी बन रहा है निशांत मलिक जी का, अभी आप शायद वहाँ कार्य ये भी कर रहे थे, जेसीबी लगी हुई थी बनाने के लिए, उसको जो करते हैं तैयारियां जो, तो उसके अंदर कितनी अड़चनें आपको आई? कोई अड़चन नहीं है, बनाने वाले की नीयत ठीक होनी चाहिए। अड़चन डालने वालों को अड़चन डालने का काम है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हम किसी अड़चन को समझते ही नहीं है, ना अड़चन कोई चीज होती है। हमने बनाना इसलिए हम अड़चन का कोई नाम ही नहीं लेते। जिनको अड़चनें डालनी है वो डालते रहें। आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, उनका एक भी मनसूबा टीम नरेश कामयाब नहीं होने देगी, मेरा वादा है आपसे। सर कल 1 नवंबर था, सरकार ने घोषणा की थी कि हांसी जिला बन जाएगा। हाँ। 5 जिलों की करके घोषणा जानी थी, लेकिन कल भी खाली हाथ रह गए। आज भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी करनाल के अंदर मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं भी वहां करके जाएंगे। क्या आपको लगता है कि संभव हो सकता है हांसी का नाम आ जाए जिले में? अगर रियली में मुख्यमंत्री और अमित शाह तक ये बात पहुंचाने वाले के अंदर हिम्मत हो तो हांसी जरूर जिला बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिसको इस शहर की जिम्मेवारी मिली हुई है उसको तो इसका ए और बै ही नहीं पता, वो क्या जिला बना देंगे। अगर अमित शाह जी ने इस पे ध्यान दिया होगा तो जरूर जिला बन जाएगा। बाकी हांसी के लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता जो आज जिम्मेवारी लेके बैठे हैं वो कभी जिला बना देंगे। उनको तो तहसील की स्पेलिंग नहीं पता, वो क्या जिला बना देंगे। नरेश यादव 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आजाद चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का ऑफर है सर आपके पास? अभी ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं है, चुनाव वाली कोई बात हमारे बीच में आई नहीं है। अभी हमारे करीबन 18 से 20 गांव में कार्य चल रहे हैं। लोग चाहते हैं आपको, सर्वे हो रहा है, लोग चाहते हैं नरेश यादव जैसा ईमानदार इंसान आना चाहिए हमारे बीच में। लोग चाहेंगे, और आप कह रहे हैं कि मैं सोचूंगा इस बारे में। लेकिन ये बात आज की नहीं है, अभी 1 साल है हमारे पास। सर राजनीति गंदी हो चुकी है, आप जैसे साफ छवि के इंसान की जरूरत है और आप कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग कहेंगे तब इस बात पे विचार करेंगे। अभी 1 साल है काम करने के लिए। आज ही हम राजनीति में शहर को गोड़ के जो काम अगले 1 साल में और हो सकते हैं उसको बर्बाद करने का काम हम नहीं करना चाहते। जब राजनीति की जरूरत होगी, महसूस होगी टीम नरेश को, तो उसके ऊपर भी जाएंगे। उन लोगों को ये समझ आ चुकी है कि आपको कोई भी जगह कोई भी ऐसा काम टीम नरेश की तरफ से काम बाकी नहीं छोड़ेंगे जो शहर के विकास में रोड़ा अटका दे। जिन्होंने शहर के विकास में रोड़ा अटकाने की कोशिश की है या शहर के विकास को अपने दिल से ना करके, मतलब अपनी भावनाओं से ना करके, अपनी मतलब अच्छी नीति से ना करके और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे विकास किया जा रहा है, उस ऐसे विकास करने वाले, झूठे वादे करने वालों को इस सत्ता से बाहर करने का काम भी टीम नरेश ही करेगी। नरेश जी एक छोटा सा सवाल है और लास्ट सवाल है, फरस से अरस तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत जबरदस्त, आनंद आता है। आनंद आता? आनंद उसी में। कोई एक आधी टिप्स हमने भी दे दो सर। ये टिप्स ही है, आप देख लें। टिप्स नहीं दी अभी सारचुंगी में मैं अपने खुद काम लगा हूँ, ये टिप्स है। टाउनशिप में मैं खुद जाके काम करता हूँ, पौधे मेरे हाथ से लगाता हूँ। आप घर में आओगे, मैं खाना आपको बना के खिलाऊंगा। ये टिप्स है। ये अक्सर मैंने देखा है, हरिद्वार भी मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है, मैं गया भी था हरिद्वार में। उन लोगों को राजनीति की जो बात आपके चैनल पे कर रहे हैं, नरेश यादव हांसी में राजनीति की जो बात लोग आपके सामने कर रहे हैं, उन माताओं के गंगा स्नान को राजनीति बता रहे हैं, तो एक बार उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो माताएं गंगा स्नान करके आई हैं, उनके किसी की भी घर में चले जाएं और उनसे पूछ के आए राजनीति हुई है या सेवा हुई है, उनको अपना आप। खैर मैं भी हरिद्वार में था सर, उस दिन आप वहाँ नहीं मौजूद थे, मैंने जाकर के देखा, मैं देखता हूँ जाकर के भाई नरेश यादव की जो टीम है एक संकल्प लेके चल रही है। हरिद्वार में बसें भी लेके आए हुए हैं। मेरे को सर्वेश भाई वहाँ मिले थे, योग अनुभव आश्रम है, वहाँ मिले थे, वो महिलाएं थी, मैंने उनसे बात की, वो बोली जी हम तो पहली बार हरिद्वार का मुंह देखा, कभी बस में कौन बैठे, न्यू कौन मेरा हरिद्वार है कि तो। यस, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो लोग इस यात्रा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो ऐसी राजनीति शुरू करें ताकि भगवान उनकी सूध ले। ऐसी राजनीति की सूध ना लें, उनके विचार जो हैं
कि हम राजनीति में आए, हाँसी के लोग हमें वोट दें, हम उनको बेवकूफ बनाएं और यात्रा कराने की बजाय अपने बच्चों की 3 पीढ़ियों का जुगाड़ करके रख दें, वो राजनीति अब हाँसी में नहीं चलेगी। हाँसी विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। टीम नरेश ने पूरी हाँसी के दिमाग में विकास की सोच डाल दी है। अब जिसको भी यहाँ वोट मांगने हैं वो विकास का एजेंडा लेके आए ताकि उनको लोग अपना सकें। अगर कोई भी विकास का एजेंडा लेने के बजाय नेगेटिव राजनीति करके आया, एक दूसरे की कटती करने की राजनीति करके आया, उसकी सुनवाई अब की बार हाँसी में नहीं होगी। हाँसी में जब ही सुनवाई होगी जो टीम नरेश कार्य कर रही है उसके बराबर में। अगर टीम नरेश ने 2 लीक खींची है तो 5 लीक निकालें, तभी हाँसी में आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँसी की राजनीति और हाँसी के लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव बना देंगे। और मैं आपको आज के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाँसी में चुनाव होने का मौका सिर्फ 2024 है जी। उससे आगे चुनाव नहीं होगा हाँसी। आप मेरी बात को नोट कर लेना। ढाणा खुर्द में जैसे चुनाव नहीं हुआ था 2024 के बाद एक बड़ी बात कह दी भाई नरेश यादव जी ने, 2024 के बाद हाँसी के अंदर चुनाव नहीं होगा, सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। लोग सर्वसम्मति से चुन दिया करेंगे। लोगों के अंदर समता का भाव इतना बढ़िया डाल देंगे, लोगों में विकास की सोच इतनी बढ़िया डाल देंगे, विकास करने वाले आदमी को हाँसी के लोग पहचान चुके होंगे। और अपने आप ही जैसे कि ढाणा खुर्द के युवाओं ने और ढाणा खुर्द वासियों ने एक बड़ा फैसला लिया था, ऐसे एक बड़ा फैसला हाँसी के अंदर भी लेंगे। जैसे आज ढाणा खुर्द चमक रहा है, जब ऐसे हाँसी चमक रही होगी तो ये विकासवादी सोच हर चीज के ऊपर हैवी होगी और जो नेगेटिव राजनीति करने के मूड में जो लोग हैं वो हाँसी छोड़ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप जुड़े हमारे साथ और Thank you, एक sir. अहम जानकारी भी आपने मिली। तो नरेश यादव जी समाज सेवी हैं, फरस से रस तक का जो भी सफ़र था उन्होंने जो तय किया वो भी बताया कि क्या क्या इनको परेशानियां आई और आगे ये हाँसी शहर के लिए, हरियाणा के लिए क्या करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात कह के गए हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से और देखते रहिए मीडिया नेटवर्क।